परिवर्तन। विदेशी पाश्चात्य दार्शनिकों, विचारकों, लेखकों जिनमें मैक्स मुलर, प्रोफेसर ब्लूमफील्ड, टनिंग जैसे अनेक ऐसे हुए हैं जिन्होंने यह धारणा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि भारतीयों का अतीत में राजनीतिक चिंतन बिल्कुल अयोग्यताओं से भरा हुआ है। विश्व में अन्य विचारधाराओं की अपेक्षा उतनी नहीं हुई है जितनी भारतीय राजनीतिक चिंतकों की उपेक्षा की गई है। अरस्तु और प्लेटो के समकालीन कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, उन्होंने इस विषय पर पर्याप्त लिखा है, जिसे आज अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। हमारे यहाँ राजनीतिक चिंतकों को विविध नामों से पहचाना जाता है, जैसे राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र आदि। महाभारत के शांति पर्व में राजशास्त्र का उल्लेख है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंदक का नीतिसार। अग्नि पुराण में राम और लक्ष्मण के बीच वार्ता नीतिशास्त्र ही है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी राजशास्त्र से संबंधित अनेक श्लोक उल्लेखित हैं। पाश्चात्य विद्वान हमारे अध्ययन स्रोतों पर प्रश्न करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन धर्म और आध्यात्म पर आधारित है। जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य व प्राचीन साहित्य हैं, वह उसे माइथोलॉजी घोषित करने में कोई कसर छोड़ते नहीं। जिसके विपरीत भीष्म, विदुर, विशालक्ष, ऋषि पराशर, वाज्यायिक और बहुदंती अनेक विद्वानों ने राजकार्य, राजधर्म, राजन्याय, नीति मूल्य पर गौरवपूर्ण राजनीतिक विचार रखे हुए हैं। हमारा प्राचीन राजनीतिक चिंतन सिर्फ काल्पनिक न होकर पर्याप्त व्यवहारिक है। इसलिए जब श्रेष्ठ राजशास्त्र की बात आती है तो मनु स्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य आदि ने साप्तांग सिद्धांत का एकमत प्रतिपादन किया है, जो राज्य के उद्देश्यों, राज्यों के कार्य, राज्यों के कर्तव्यों को उत्तम तरीके से प्रकट करता है। क्या है यह सप्तांग सिद्धांत? राज्य शरीर के अंगों में राजा सिर माना जाता है, मंत्री नेत्र, कान मित्र, मुख कौश, बल मन, दुर्गों को हाथ और पैरों को राष्ट्र कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य इन 7 अंगों अथवा तत्वों से मिलकर बना है। पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा दंड या सेना और अंतिम यानी सप्तम मित्र। शुक्र ने इस संबंध में एक सुंदर रूपक को अपनाते हुए कहा है कि इन राज्यों को 7 अंगों को सप्तांग तत्व या सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। सामान्यतः भारतीय विचारकों ने राज्य के इन 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। राजा को दंडधरो गुरु कहा गया है, अर्थात समाज को मर्यादा में रखने का कार्य राजा ही कर सकता है। परंतु भारतीय दर्शन के अनुसार राजा स्वेच्छारी नहीं है, वह धर्म के अधीन है और स्वयं धर्म का पालन करते हुए प्रजा को धर्म पर चलने की प्रेरणा देना उसका कर्तव्य है। दूसरा तत्व अमात्य। अमात्य शब्द का प्रयोग कुछ विचारकों ने केवल मंत्री और कुछ ने मंत्री सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए किया है। वस्तुतः अमात्य में मंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारी दोनों ही आ जाते हैं। राजा अपने समस्त कार्य अमात्यों की सहायता एवं परामर्श से ही करता है। अतः
राज्य के शासन में अमात्यों का विशेष महत्व है। बिना अमात्यों के राजा पंगु है। शुक्र ने कहा है कि अमात्यों को मन, वचन तथा कर्म से स्वामी अर्थात राजा के कार्यों का संपादन करना चाहिए। तीसरा तत्व जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ भूभाग है, किंतु भारतीय दर्शन में इसका प्रयोग भूभाग तथा जनसंख्या दोनों के लिए किया गया है। जनपद में अन्य प्राकृतिक संपदाएं, वन, भूमि, खनिज, जल, स्थल मार्गों से संपन्न जिसकी जलवायु बलवर्धक हो इत्यादि सम्मिलित है। दुर्ग अथवा पुर। शांति पर्व में जनपद और पुर का अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि पुर अर्थात राजधानी और राजधानी को छोड़कर शेष भूखंड दुर्ग कहलाता है। प्राचीन भारत के राज्य में जनपद के मध्य में पुर या राजधानी होती थी, जिसे दुर्ग से सुरक्षित बनाया जाता था। कौटिल्य के अनुसार सैन्य शक्ति का प्रयोग दुर्ग से ही भली भांति संभव है। पांचवा तत्व कोश। भारतीय विचारक यथार्थवादिता को अपनाते हुए धर्म, अर्थ और काम के इस त्रिवर्ग का मूल कोश को मानते हैं। उनके अनुसार सेना भी पूर्णतया कोश पर ही निर्भर होती है। कौटिल्य के मत अनुसार कोश धर्मपूर्व एकत्रित किया गया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उसे आपत्ति काल में दीर्घ समय तक निर्वाह हो। दंड। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य ने लिखा है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने रहते हैं, शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। महाभारत में यह कहा गया है कि सैनिक संतुष्ट और राज्य के प्रति अनुरक्त होने चाहिए। प्राचीन भारत में सेना के 4 अंग होते थे: पैदल, घुड़सवार, हाथी तथा रथ पर सवार होकर लड़ने वाले योद्धा। अंतिम तत्व मित्र या सुहृदय। भारतीय विचारकों ने मित्र को भी राज्य का एक आवश्यक अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार मित्र अनुवांशिक होने चाहिए, न कि कृत्रिम। वह ऐसा हो जो आवश्यकता के समय तुरंत सहायता के लिए आए और जिससे संबंध विच्छेद होने की संभावना न हो। आचार्य वात व्याधि तो सेना से भी मित्र को अधिक महत्व देते थे।